लोक कथाओं, परंपराओं और पुराणों में अभी भी इतिहास के कुछ अंश बचे हुए हैं और उन अंशों को आधार बनाकर ही हमें सत्य इतिहास तक पहुंचना होगा। क्योंकि ब्राह्मणों ने भारत के इतिहास, संस्कृति और उत्सवों का ब्राह्मणीकरण करके भारत के लोगों को पूरी तरह से भ्रमित कर रखा है। उसमें से ही एक भ्रम यह भी है कि पहली बार दिवाली राम के 14 वर्षों का वनवास खत्म करके अयोध्या लौटने पर मनाई गई थी, जो कि पूरी तरह से गलत बात है। क्योंकि रामायण कथा के अनुसार राम अयोध्या वैशाख में लौटे थे, जो कि अप्रैल और मई का महीना होता है, और दिवाली यह कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर महीने में आती है। इस बात से यह साबित हो जाता है कि राम के अयोध्या लौटने और दिवाली का एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है। एक और ऐतिहासिक उदाहरण उपलब्ध है जो 1017 और 1030 के दरमियान अरब के विद्वान अल्बेरूनी ने लिख रखा है, जो इस प्रकार से है। कार्तिक की पहली या अमावस्या का दिन दिवाली कहलाती है। तब लोग रात को प्रत्येक स्थान में बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाते हैं, और इस पर्व का कारण यह है कि वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी विरोचन के पुत्र बलि को, जो 7वें पाताल में बंदी है, वर्ष में एक बार बंधन मुक्त करती है और संसार में जाने की आज्ञा देती है। इसलिए यह त्योहार बलि राज्य अथवा बलि का आधिपत्य कहलाता है। हिंदू कहते हैं कि सतयुग में यह समय सौभाग्य का समय था और वे प्रसन्न होते थे। 1017 और 1030 के दरमियान लिखे गए अल्बेरूनी के इस संदर्भ से भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि राम और दिवाली का 11वीं शताब्दी तक भी एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं था। साथ ही एक और बात भी स्पष्ट हो जाती है कि दिवाली का संबंध लक्ष्मी और राजा बलि के साथ है। राजा बलि का उल्लेख अल्बेरूनी ने किया है। साथ ही पुराणों और लोक कथाओं में भी राजा बलि का उल्लेख है, जो इस प्रकार से है। पुराणों में राजा बलि के संदर्भ में लिखा हुआ है कि राजा बलि सतयुग में थे और वह एक महान योद्धा और दानवीर राजा थे। साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि राजा बलि को कैद किया गया था। और लोक कथाओं में यह कहावत प्रचलित है कि ईड़ा पीड़ा टळो आणि बळीचे राज्य यो, यानी ही राजा बलि के राज्य में कोई भी कष्ट या दुख नहीं था, इसलिए फिर से राजा बलि का राज आना चाहिए। अल्बेरूनी का संदर्भ पुराण और लोक कथा के आधार पर हमें ऐतिहासिक राजा बलि को ढूंढ निकालना होगा, क्योंकि बलि यह किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि उस राजा का गुण या विशेषता है। और बलि शब्द का सही अर्थ महान त्यागी या महादानी ही होता है। और भारत के इतिहास में महादानी और महान त्यागियों में मौर्य सम्राट अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि सम्राट अशोका ने महादान में 3 बार संपूर्ण जम्बूद्वीप को बुद्ध धर्म और संघ को धार्मिक भेंट में अर्पण कर दिया था, और तीनों बार उन्होंने धन और रत्न देकर उसे बदल लिया था। और सम्राट अशोक का महान त्याग यह था कि उन्होंने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्ता को भिक्खु और भिक्खुनी बनाकर संघ को दान कर दिया था। सम्राट अशोक महादानी और महान त्यागी होने की वजह से ही वे महाबली कहलाए। मगर जिस राजा बलि की बात अल्बेरूनी, पुराण और लोक कथाओं में है, वह राजा बलि सम्राट अशोक नहीं है। सम्राट अशोक के पहले एक और बलि हुए, जिन्होंने दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। बौद्ध संगीति का आयोजन कराना ही अपने आप में एक महादान था, और यह महादान का कार्य राजा कालाशोक द्वारा किया गया था। मगर राजा कालाशोक भी वह बलि राजा नहीं है जिसका उल्लेख अल्बेरूनी, पुराण और लोक कथा में है। राजा कालाशोक के पहले एक और बलि हुए, जिन्होंने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों का एक हिस्सा प्राप्त करके उस पर एक भव्य स्तूप का निर्माण कराया था, और साथ ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। वह राजा अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध संगीति में एक बहुत ही महान कार्य किया गया था, और वह था 3 अरहत बौद्ध भिक्षुओं द्वारा त्रिपिटक का संगायन करना। और इसी बौद्ध इतिहास की घटना को पुराणकारों ने वामन द्वारा बलि को 3 पग भूमि मांगने के तौर पर पुराणों में लिखा हुआ है। मगर जिस राजा बलि का सतयुग में होना, यह जो वर्णन पुराणों में किया गया है, वह राजा अजातशत्रु के इतिहास से मेल नहीं खाता, और इसलिए ही लोक कथा पुराणों में सतयुग के बलि का वर्णन और अल्बेरूनी ने जिस राजा बलि का उल्लेख किया है, वो राजा अजातशत्रु भी नहीं है। राजा अजातशत्रु पर पितृहंता होने का दोष था, क्योंकि उन्होंने देवदत्त के कुचक्र में पड़कर अपने ही पिता मगधराज बिंबिसार को कैद करके बंदी गृह में डाल दिया था। और इसका मुख्य कारण राजा बिंबिसार द्वारा बुद्ध और संघ को राजाश्रय देना था। मगधराज बिंबिसार ही वह प्रथम राजा थे जो बुद्ध के उपासक बने थे।
साथ ही उन्होंने मगध के लाखों गृहपतियों को भी बुद्ध का उपासक बनाया था। राजा बिंबिसार ने अपना वेलुवन नामक स्थान संघ को दान कर दिया था। इसके अलावा भी वे हर प्रकार से संघ को मदद करते ही रहते थे। मगधराज बिंबिसार को बुद्ध से इतना गहरा लगाव था कि उन्होंने अपने जीवक नामक राजवैद्य को बुद्ध की सेवा में नियुक्त कर दिया था। जितना गहरा लगाव मगधराज बिंबिसार को बुद्ध और संघ के प्रति था, उतना ही गहरा लगाव वे अपने राज्य की जनता के प्रति भी रखते थे। और क्योंकि मगधराज बिंबिसार एक उत्तम प्रशासक, न्यायप्रिय और दानवीर राजा थे, इसलिए ही राज्य की जनता सुखी और समृद्ध थी। मगधराज बिंबिसार सिर्फ उत्तम प्रशासक, न्यायप्रिय और दानवीर राजा ही नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक महान योद्धा भी थे। इसलिए उनका व्यक्तित्व पर्वत के समान ऊंचा था, और इतना ऊंचा था कि वे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के पहले यानी ही उनके गृह त्याग के बाद मिले थे और अपना आधा राज्य तुरंत उन्हें देने के लिए तैयार हो गए थे। इतना बड़ा और महान त्याग करने के लिए भी मगधराज बिंबिसार हमेशा तैयार रहते थे। मगधराज बिंबिसार ये बुद्ध के समकालीन थे, और क्योंकि बुद्ध ने सत्य धर्म की खोज करके उस परम सत्य का स्वयं और भिक्षु संघ के माध्यम से चारों दिशाओं में उपदेश दिया था, इसलिए ही बुद्धा सत्य और सतनाम भी कहलाते थे, और बुद्ध का वह काल सतयुग कहलाता था। वास्तव में ऐतिहासिक सतयुग या सिद्धार्थ गौतम के बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक का काल ही है। इसलिए ही पुराण कथाओं में जो लिखा हुआ है कि राजा बलि सतयुग में थे, वो राजा बलि मगधराज बिंबिसार ही थे। पुराणों में जो लिखा हुआ है कि राजा बलि एक महान योद्धा और दानवीर थे, वो राजा बलि मगधराज बिंबिसार ही थे। और पुराणों में जो लिखा हुआ है कि राजा बलि को कैद किया गया था, वो राजा बलि मगधराज बिंबिसार ही थे। लोक कथा में जो कहावत प्रचलित है कि ईड़ा पीड़ा टळो आणि बळीचे राज्य येव, क्योंकि बलि के राज्य में कष्ट और दुख नहीं के बराबर था और हर तरफ खुशहाली और समृद्धि ही थी, वो राजा बलि भी मगध के राजा बिंबिसार ही है। और अल्बेरुनी के अनुसार सतयुग में कैद राजा बलि को वर्ष में एक बार रिहा करके संसार में जाने की आज्ञा लक्ष्मी देती थी। वह कार्तिक अमावस्या होती थी और उस दिन दीपक जलाकर दिवाली मनाई जाती थी, और उसे बलि राज त्योहार भी कहा जाता था। अल्बेरुनी के इस संदर्भ से तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि सतयुग यानी ही बुद्ध के काल से ही कार्तिक महीने में दीपक जलाकर दिवाली मनाई जाती थी, और राजा बलि यानी ही राजा बिंबिसार को वर्ष में एक बार कैद से रिहा करने के उपलक्ष्य में बलि राज्य त्योहार भी मनाया जाता था। और क्योंकि माया का समानार्थी शब्द लक्ष्मी होता है, इसलिए ही अल्बेरुनी के संदर्भ में माया की जगह लक्ष्मी लिखा गया है, और ये माया बुद्ध माता महामाया ही है। इसलिए ही आज भी कार्तिक अमावस्या के दिन यानी ही दिवाली पर दीपक जलाकर बुद्ध माता महामाया को लक्ष्मी के रूप में पूजने की परंपरा जारी ही है। और क्योंकि बुद्ध को राजाश्रय देने की वजह से ही राजा बिंबिसार को कैद किया गया था, जहां कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ही दिवाली के अगले दिन राजा बलि यानी ही राजा बिंबिसार की पूजा भी की जाती है, और उसे आज भी बलिराज उत्सव ही कहा जाता है। लोक कथा, पुराण कथा, अल्बेरुनी का संदर्भ और बौद्ध इतिहास के मिलान से तो यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि सतयुग के राजा बलि ये मगधराज बिंबिसार ही है। और साथ ही यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कार्तिक अमावस्या में मनाए जाने वाला दीपों का उत्सव यह सतयुग यानी ही बुद्ध के काल से मनाए जाने वाला उत्सव ही है, और यह उत्सव बलि और बुद्ध की दिवाली ही है।